My YouTube channel Live with Usama. First, press the bell icon to subscribe my channel. And now I discuss our topic origin and basic issues in clinical neuropsychology. क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी के बेसिक इश्यूज और क्या हैं, उसके पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी होती क्या है। तो हम समझते हैं व्हाट इज़ न्यूरोसाइकोलॉजी। न्यूरोसाइकोलॉजी जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है एक लिंक को, जो कि हमारे ब्रेन में जो डैमेजेस पार्ट जो है वो एक मखसूस पार्ट जो डैमेज हो गया उसको इन्वेस्टिगेट करती है। वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है कि उस डैमेजेस की वजह से हमारे थिंकिंग में, हमारे फीलिंग में, हमारे बिहेवियर में क्या चेंजिंग आई है और हमारे ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसमें क्या असर पड़ा है इस चीज़ का। फिर है हिस्ट्री ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी। The field of neuropsychology emerged in the mid 21st century. Mid 21st century में क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी को इमर्ज किया गया। ये जानने की अशद ज़रूरत हुई कि ब्रेन और बिहेवियर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और इसकी 1930 में फर्स्ट टर्म जो है वो सर विलियम ऑस्लर ने यूज़ की। फिर है द मेजर इशू। देयर आर 3 मेजर इशूज़ हैं। Relationship between mind and brain, the roles of nature and nurture, the ethics of research, the genetics of behavior. First है relationship between mind and behavior mind and brain relationship. बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी जो है स्टडी करती है हमारे फिजियोलॉजिकली और एवोल्यूशनरी और डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस के बिहेवियर और एक्सपीरियंस किस तरह से वो एवल्यूएट होते हैं, उनकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है, उस चीज़ को बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट करती है, स्टडी करती है। और कि जो हमारा बिहेवियर है वो किस तरह से फंक्शन करता, हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से फंक्शन करता है और हमारा बिहेवियर किस तरह से उसे कंट्रोल करता है, ऑर्गन्स जो होते हैं वो हमारे बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। द मोस्ट विस्पर्ड व्यू अमंग नॉन साइंटिस्ट इज नॉट डाउट ड्यूअलिज्म कि जो बहुत से लोगों का ये मानना था कि जो माइंड और बॉडी है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस है और डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। फिर है यूज़ ऑफ एनिमल रिसर्च। ये एनिमल जो हमारी ये जो रिसर्च है ये ज़्यादातर एनिमल्स पे की गई है, वो इस वजह से ताकि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अपने हिसाब से वो अपने हिसाब से उन्हें स्टडी कर सकें, उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, और अगर उन्हें किसी तरह की तकलीफ वगैरह हो तो वो भी वो ईजिली कवर कर सकें। फिर है मेंडेलियन जेनेटिक्स कि 19 सेंचुरी में एक साइंटिस्ट था, उसने इस बात का कहा इसने कहा कि क्लिनिकल न्यूरो के ओरिजिन और बेसिक इश्यूज में, जो न्यूरो साइकोलॉजी के ओरिजिन और बेसिक इश्यूज हैं, इनमें जीन्स भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। और जीन्स जो है वो हमारे इनहेरिटेंस से मिलती है, हमारी विरासत में मिलती है हमें, तो डिफरेंट विरासत में मिलती है। और ज़्यादातर ये विरासत हमें हमारे मेल मैमल से मिलती है, और मेल मैमल में अनपेयर्ड होते हैं एक्स और वाई, जो कि डिफरेंट जीन्स बनाने, क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डिफरेंट जीन्स बनाने के काम आते हैं। तो हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स में एक स्ट्रेच पर बहुत से ओवरलैप्स होते हैं। बाज़ दफ़ा एक जेनेटिक्स में 2 या 2 से ज़ायद क्रोमोसोम्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं और डिपेंड करते हैं। फिर है डीएनए और आरएनए। डीएनए एक टेम्पल के तौर पर डीएनए एक टेम्पल के तौर पर री इन री इनक्यूबल रीबॉन्क्यूलिक को तरतीब देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि आरएनए जो है वो भी एक टेम्पल के तौर पर प्रोटीन मॉलिक्यूल को सर्व करते हैं। प्रोटीन डीएनए और आरएनए जो हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स को ऑर्गेनाइज करने के, डेवलपमेंट करने के लिए काम किए जाते हैं। सम प्रोटीन्स जो होती हैं वो पार्ट होती हैं हमारी बॉडी का पार्ट होती हैं, जबकि डिफरेंट जो प्रोटीन्स होते हैं जैसे एंजाइम्स, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये जो होती हैं ये हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को सर्व करती हैं। रीजंस फॉर एनिमल रिसर्च कि क्या ज़रूरत पड़ी कि हम अपनी रिसर्च एनिमल्स पे करें, उसकी 4 वजूहत हैं। कि फर्स्ट के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो बिहेवियर होता है वो और जो तकरीबन जो इंसानों का बिहेवियर है तो तकरीबन सेम होता है, उन्हें अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी होता है, ईजियर होता है कि अंडरस्टैंड कर सकें। और साथ के साथ जो हैं कि वो जो एनिमल्स में करने के लिए हम इंटरेस्टेड भी होते हैं, फॉर देयर ऑन सेक, हमें अपने मफाद के लिए भी ज़रूरी होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हम ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स इतने क्रिटिकल में भी हो सकते हैं कि उन्हें किसी जानवर की डेथ हो जाए, अगर उसकी जगह कोई इंसान होगा तो लीगल इश्यूज हो सकते हैं, एथिकल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से हम इंसानों पर ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एक आम जानवर की निस्बत, इसलिए
Now my topic is end. Thank you so much.